लंगुरिया मेरी तोड़ गयो पार्टी रात मैंने तोड़ के काटी रात मैंने रो के काटी लंगुरिया तोड़ गयो पार्टी रात मैंने रो के काटी। अरे रात मैंने रो के काटी रात मैंने रो के काटी। और सुन वास्तव में तेरे सब नामू लंगुरिया ये इनको हो लंगुरिया तेरी तोड़ गयो पार्टी रात मैंने रो के तेरी सुनने पार्टी टूट गई। हाँ अब मैं भेलाती डोली में कहाँ सोऊं? पहले बड़े बूढ़े ना घर घर में मसूला पाकर रहे खुद का डाल लेता है वसूला तो हुआ था लेकिन एक तो छोरा तो का बोली काम कम कर रहा है भैया। अरे जइयो रे छोरा मेरे ससुराए बोलाया जइयो रे छोरा अपने ससुराल बोलाया जइयो रे छोरा अपने बाबाए बुलाया जइयो रे छोरा अपने बाबा बुलाया बाबाए बोलाला मेरे ससुराए बुलाया बाबा बुलाया मेरे ससुराल बुलाया ससुराया में डरवा दे पार्टी नौकर काहे में खाटा में ससुराया में डरवैयो पार्टी रात मैंने रो के काटी ससुर जावे ठोइयो पार्टी रात में भैया के 50 रुपया और सुन रही है इन्हें धन देगी मेरी दुर्गे मैया अब पर्वत पे सूरर को है रोरा इनके भैया न को बनो रहे जोड़ा इनको ना बनो रे हैं इनको बनो रहे मैं तो कह रहा हूँ तेरू बनो रहे मेरे तो गिनती ना है रोज बंद देती मैं तो कोई बात ना देख सुन हमने गाँव कह रहे चल चुप मैं अच्छी पर रही हूँ मैं का ये भैया बना लो ले के पीछा था भी अच्छी तो पड़ेगी तो बच्ची जो ऐसी है भाई करो गया देख और आज ना पैर गई तुम मंगलसूत्र नहीं ना पैर के मत का तो और अच्छी लगता का जीती टूट गए वो देख मेरी बहना अखियां मेरी प्यासी प्यासी मन भावे पूरन मासी अब तक ना आयो मेरा साजी ओ मेरी बहना ओ मेरी बहना तुम्हारी खातिर कट जाऊंगी फट जाऊंगी अरे 1.5 पत्ती चाय की पतीला पानी का हरियाणे में हल्ला मच गया था मेरी बहना ओ मेरी जीजी अखियां है जे प्यासी प्यासी मनवा में पूरण मासी अब तक ना आयो मेरा सारी बोलिए सच्चे दरबार की तो ये थोड़ी कथा बढ़ जाने दे भैया देखो रानी मोहन बुला देते बैठी है रानी मोहन दी तो रोका ना अब राजा बनो और मंत्री को संग लेके आओ यार थूतरे ने का खावे को रहंदे बैठ जाने इधर मुंह कथा बढ़ा लंदे तो आइए
थोड़ी सी कथा का भाव लेकर के चलेंगे, क्योंकि कहते हैं यहाँ भी मैया का जगराता हो जब तक कोई कथा प्रारंभ नहीं होती, कथा नहीं होती तो माता रानी के यहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं होती। तो आइए अब मैं कथा को फरमाइश रानी मोहन की कथा की तो थोड़ी आगे से बढ़ा करके चलूंगा। जब ध्यान भक्त मैया के दर्शन को जा रहा है तो वहां से कथा को लेकर के चलूंगा। तो देखिए, जब राजा केवलराम रानी मोहन के कोई संतान पैदा नहीं हुई, राजा केवलराम ने अपने नाम चलाने के लिए 9 लाख बीघा में बाग लगवा दिया, कुआं सागर ताल खुदा दिए कि जिससे कि उनका नाम चलता रहे। तो देखिए, राजा केवलराम का बाग बड़ा हो गया, राजा केवलराम के बाग के फल बिचने लगे। तो एक दिन रानी मोहन ने राजा केवलराम से कही कि महाराज हमारे बाग बड़े हो गए हैं, हमारे बाग के फल बिचने लगे हैं, तो हमने सुना कि हमारे बाग के फल बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मीठे, बहुत अच्छे हैं, तो हमारा बागों में घूमने का मन कर रहा है, आज आप हमारे लिए बागों में घुमा करके लाइए। राजा केवलराम रानी मोहन के लिए लेकर के बागों में जाते हैं। जब बागों पर पहुंच गए, अपने हरे भरे बाग को देखा तो बड़े खुश हुए, लेकिन राजा केवलराम ने जैसे अपना पैर बाग में रखा तो राजा केवलराम के पैर के रखने से जो हरा भरा बाग था वो सभी सूख गया। जिन कुओं में नीर उमड़ते थे वो सभी सूख गए और राजा केवलराम आंखों से अंधे काया से कोड़ी हो गई। जब आंखों से अंधे काया से कोड़ी हो गए तो रानी मोहन अपने पति का हाथ पकड़ती है, महलों में ले आती हैं, ला करके राजगद्दी पर बैठा दिया। और जो राजा केवलराम के छोटे भाई थे दयाराम विजयराम, उनके लिए पता पड़ा कि हमारे भाई आंखों से अंधे काया से कोड़ी हो गए, अब वो राज के काबिल नहीं है, उनसे राजपाट छीन लिया जाए और आज स्वयं राज करेंगे। तो दोनों भाई दरबार में गए और दरबार में जाते हैं और अपने बड़े भाई राजा केवलराम से कहते कि भैया आज से हम स्वयं राज करेंगे, क्योंकि आप अंधे हो चुके हो, काया से कोड़ी हो चुके हो, आज से हम राज करेंगे, लेकिन आज से आपकी हम गांव से बाहर एक झोंपड़ी डलवा देते हैं, आप अपनी गुजर बसर उस झोंपड़ी में करना। राजा केवलराम के लिए गांव से बाहर झोंपड़ी में पहुंचा दिया, क्योंकि कहते हैं मासा के कुदसा को आमन भयो जगह पकड़ गई ठोर, और आज बोई घर के भैया कहें अपने से, और जब दिन गर्दिश के आते हैं तो अपने भी साथ नहीं देते। राजा केवलराम के लिए गांव से बाहर झोंपड़ी में पहुंचा दिया। रानी मोहन के लिए कह दिया कि भाभी आपने हम पर बहुत दिन हुक्म चलाया है, आप बहुत दिन महलों की पटरानी बन करके रही हो, आज से आप हमारे यहाँ गोबर हरे का काम करोगी और महलों की काग उड़ाओगी, क्योंकि आप बांझ हो, बजोटिया हो। रानी मोहन के लिए काग उड़ानी गोबर आदि बना दिया। तो देखिए, रानी मोहन ने एक दिन माँ के लिए याद किया, जब कागों के लिए उड़ा रही थी तो रानी मोहन ने माँ के लिए याद किया, तो रानी मोहन की टेर मैया के दरबार में लग गई, माँ का सिंहासन हल गया। तो आज माता रानी ने सोचा कि आज मुझे मेरी भक्तनी याद कर रही है, तो आज माता रानी ने लांगुरिया को बुलाया। तो लांगुरिया को बुला करके और लांगुरिया से कह दिया कि बेटा तू गांव गांव जा, शहर शहर जा, मेरे नाम को माय दे करके आ, और तेरे लिए एक जगह पर जरूर जाना है, आगरा के पास गांव है निधौन, वहां पर मेरा ध्यान भक्त रहता है। तो आइए, आज लांगुरवीर ध्यान भक्त के पास परमाना लेकर के पहुंच जाता है। परमाना ध्यान भक्त के लिए जाकर के दे दिया। तो ध्यान भक्त ने कह दिया कि बेटा भैया लांगुरिया, तुम माता रानी से जाकर के कह देना कि मैं अपने घर से पंचमी के दिन चलूंगा और नौमी परसूंगा। तो आइए, लांगुरवीर चले जाते हैं और ध्यान भक्त अपने शहर में दौड़ी पिटवा देते हैं कि जो मैया के भक्त मैया के दर्शन को चलना चाहते हैं वो पंचमी के दिन तैयार हो जाएं। तो आइए, आज वही पंचमी का दिन आया और ध्यान भक्त अपने घर से सज धर के चलता है। तो कैसे जा रहे हो, और देखिए रानी मोहन के कैसे संतान पैदा होगी और कैसे माता रानी अपने दरबार में रानी मोहन के लिए बुला रही है। तो आइए, आज ध्यान भक्त और अपने घर से कैसे चल रहा है। अरे ध्यानू ने साज बजायो, अरे ध्यानू ने साज बजायो, और सादार सभी जोड़े आयो। ध्यानू ने साज बजायो, सादार निकल सब आयो। लांगरी भैया, इस कथा को इसलिए आगे बढ़ा दिया है क्योंकि समय इतना नहीं है, क्योंकि अब तो मैं जानता हूँ कथा के सुनवैया इतने आए, अब तो खुद धुआंधार मामला चाहिए।
लेकिन कथा इसलिए आगे बढ़ाइए क्योंकि थोड़ी सी कथा हो जाए तो और अच्छी बात है। अरे ध्यान ने साज बजायो सादार सरिया गोरे ए ध्यानुअने साधु बजायो साधारण कल सब आयो। आज ध्यान भक्त ने अपना साज बजाया और सभी सादा जुड़ करके आता है तो कैसे भैया? अरे नर नारी सब है गए नर नारी सब है गए रागी। अरे नर नारी सब है गए अरे नर नारी सब है गए रागी। अरे पूरी पुआ सबने कर ले ताजी पूरी ये पुआ सबने कर ले ताजी। अरे पूरी पुआ सबने कर ले ताजी पूरी ये पुआ सबने कर ले ताजी। अरे खरिया को सामान बनायो अरे खरिया को सामान बनायो सादार ए खरिया को सामान बनायो साधारण कल सब आयो। अरे खरिया को ए खरिया को सामान बनायो साधारण कल सब आयो। के नर नारी सब है गए राजी और पूरी पुआ सबने कर ले ताजी। एरे खरिया को सामान बनायो सादार सभी जोरे आयो। आइए जब ध्यानी भक्त ने अपना साज बजाया सभी सादा जोड़ करके आता है तो कहां पर पहुंचता है? हाँ जी नगरकोट कौन कौन से भक्त गए एक बार हाथ उठा। जो भक्त नगरकोट गए जो भक्त नगरकोट गए वो भक्त हाथ उठाए। हाँ जी जब मैया के दर्शन को जाने कहें तो सबसे पहले कौन सी मैया पे पहुंचे हैं? कौन सी मैया पे पहुंचे हैं? अब कोई ना गई तुम मैं तो नगरकोट हैं? कुरुक्षेत्र थे तुम्हें ना पता तुम में तो कोई नगरकोट ना आ गई हो। अच्छा वो तुम्हें सुनो तुम्हें काबू ना पता और सुनो ये गई ना है। और बात सही हो तो ताली जरूर बजाइए। सबसे पहले बताओ कौन सी मैया पे पहुंचे? अरे माँ पथवारी पे भीड़ भाई माँ पथवारी पे भीड़ भाई। बात सही है तो तभी कहिए हमने एक बार हाथ उठाओ उठाओ हाथ क्योंकि जब घर से चलते हैं तो सबसे पहले अपनी गांव की माँ पथवारी पर पहुंचते हैं। माँ पथवारी का पूजन होता है उसके बाद में आगे के लिए बढ़ते हैं। बात सही है तो उठाओ हाथ और क्यों माँ पथवारी पे भीड़ भाई। अरे माँ पथवारी पे भीड़ भाई। अरे माँ पथवारी सबने पूज लई माँ पथवारी सबने पूज लई। अरे फिर थापो कमर लगायो अरे फिर थापो कमर लगायो सादार सरिया अरे फिर थापो कमर लगायो साधारण कल सब आयो। ध्यान भक्त माँ पथवारी पर पहुंच गया और पूजन करा रहे हो तो कैसे भैया? अरे माथे तिलक लगाए दैये अरे माथे तिलक लगाए दैये रोरी। अरे माथे तिलक लगाए दैये रोली माथे तिलक लगाए दैये रोरी। और खरिया खोल डार दैये डोरी। अरे खरिया खोल डार दैये डोरी। आज जब तिलक थापे लगा देता है खरिया के लिए खोल देता है तो एक काम और मत हो दादी एक काम और कहा होता भैया? अरे फिर है रहो कुटुम मिलाया होता है कि नहीं होता? तो बजाओ ताली और क्यों? अरे फिर है रहो कुटुम मिलायो साधारण अरे फिर है कुटुम मिलायो साधारण कल सब आयो। अरे ध्यानुअने साधु बजायो साधारण कल सब आयो। के माथे तिलक लगाए दी रोली और खरिया खोल डाल डोरी फिर हेरे कुटुम मिलायो सादार सभी जुड़े आयो। आज
आज जब ध्यान भक्त सभी का माँ पथवारी पर जाकर के पूजन करा देता है, कुटुंब मिलाया करा देता है, तिलक थापे लगा देता है, खरिया के लिए खोल देता है, तो कहता है कि भैया जितने भी कुटुंब मिलाए वाले वो सभी अपने घर के लिए वापस हो जाएं, और जो मैया के भक्त मैया के दर्शन को चल रहे हैं वो आगे के लिए चलने के लिए तैयार हो जाएं। तो आज ध्यान भक्त और आगे के लिए बढ़ता है, तो कैसे जा रहा भैया मासो वो नगर कोटवारी मैया की जय बोल, बोल धौलागढ़वारी की जय बोल। मैंने पहले कह दी ना घोटन ना छोड़ दो, जयकारे लगाओ। हाँ बोल ज्वाला मैया की जय बोल, बोल बेलन भवानी की जय बोल। अरे भैया दे जयकारो ध्यान चले दायो, दादा दे जयकारो ध्यान चले दायो, भैया जय जयकारो ध्यानु चले दायो, भैया जय जयकारो ध्यानु चले दायो। अरे भैया दे जयकारो ध्यान चली गायो, पंचा दे जयकारो ध्यान चली गायो, भैया जय जयकारो ध्यानु चले दायो, भैया जय जयकारो ध्यानु चले दायो। अरे सब बोलत जय जयकार रे, अरे सब बोलत जय जयकार रे, अरे जाति जय बोलो रे देवी माए, ए सब बोलत जय जयकार रे, जाति जय बोलो रे देवी माए की। अरे सब बोलत जय जयकार रे, अरे सब बोलत जय जयकार रे, अरे जाति जय बोलो रे देवी माए, ए सब बोलत जय जयकार रे, जाति जय बोलो रे भोली माए के दे जयकारो ध्यान चल गयो, सब बोलत जय जयकार, जाति जय बोलो देवी माए की। आज जब ध्यान भक्त आगे के लिए बढ़ जाता है तो कहाँ पर पहुंचता मैया आया। अरे ध्यानु आबू रे नगारा के बाजार में, धनिया आबू रे नगारा के बाजार में, ध्यानु आबू रे नागरा के बाजार में, ध्यानु आबू रे नागरा के बाजार में, ध्यानु आबू रे नगारा के बाजार में, ध्यानु आबू रे नगारा के बाजार में, ए ध्यानु आबू रे नागरा के बाजार में, ध्यानु आबू रे नागरा के बाजार में। अरे कोई है भैया जय जयकार रे, अरे कोई है भैया जय जयकार रे, अरे परमानो आयो देवी माए को, ए कोई है भैया जय जयकार रे, परवान आयो होरी माए को। अरे यहाँ तो लांगुरिया भैया ने आए के, यहाँ तो लांगुरिया भैया ने आए के, अरे रुपया भी सही देंगे रुकाए रे, अरे रुपया भी सही देंगे रुकाए रे, अरे मेरो मान सदा में हो रखिलायो, ओ रुपया दी सदाए रल आए रे, मेरो मानो सभा में रखे दायो। और भैया अरे भैया जुगा जुगा जी में सबके लाडू ले, भैया जुगा जुगा जी में प्यारे लाडू ले, बच्चा जुगा जुगा जिया प्यारे लाडे रे, भैया जुगा जुगा जिया प्यारे लाडे रे। अरे प्यारी काया अमर हुई जाए रे, अरे प्यारी काया अमर हुई जाए रे, अरे मेरो मान सभा में हो रखी ए प्यारी काया अमर हुई जाए रे, मेरो मानो सभा में रखे दायो। के दे जयकारो ध्यानु चल गयो, के ध्यानु आबू नंगर के बाजार में, और सब बोलत जय जयकार, जाति जय बोलो देवी माए की। आज जब ध्यान भक्त अपने सभी सादार को लेकर के आबू और शहर में पहुंच जाता है, जो राजा केवल राम रानी मोहंदे का सूखा हुआ बाग था, जब उसी बाग में पहुंच गया
तो कि रानी मोहल्ले के लिए जो गोबर हन्नी कागुड़ानी बना दिया था, तो आई रानी मोहल्ले के जब कानों में हल्ला गुल्ला की आवाज गई, तो आई रानी मोहल्ले क्या काम करती भैया कह रही है, अरे आज कोई आए गयो रे नगर में, आज कोई आए गयो रे आज कोई आएगा रे नगर में, आज कोई आएगा रे नगर में। मुझे बताओ तुम्हें कथा अच्छी लग रही है, एक बार हाथ उठाकर बताइए। अच्छी लग रही है तो पैसा ना दे रही तो कम से कम ताली तो बजा मत रहे हो। अरे आज कोई आए गयो रे, आज कोई आएगा रे नगर में, आज कोई आएगा रे नगर में। और सुनो, जब मैया के दर्शन को जामे कहा है, तो जो कपड़े जो पहन करके जाते हैं किस रंग के होते हैं, कैसे होते हैं, पीले। ऐसे तो रानी मोहल्ले कहा करिए मेरे जैसे ना तेरे जैसे, अरे पीले पीले कपड़ा इनको पीलो पीलो, पीले पीले कपड़ा इनका पीला पीला बायना, पीले पीले कपड़ा इनको पीलो पीलो, पीले पीले कपड़ा इनका पीला पीला बायना। अरे झोला लटके अरे झोला लटके रे बगल में, आज कोई आएगा रे बगल में। झोला तो लटकी नहीं, लेकिन एक चीज और है, अरे झंडी हिला झंडी लहरी रे हाथन में, आज कोई आएगा रे बगल में। के झंडी हिला झंडी लहरी रे हाथन में, आज कोई आएगा रे बगल में। तो आए रानी मोहंदे की नजर जब ध्यान भक्त का दल पड़ जाता है, तो आए रानी मोहंदे सोचती है और कैसे अपने पिया की अटारी चढ़ करके जा रही है। तमाशा कैसे जा रही है, अरे चढ़ गई रे और पिया प्यारे की अटारी रानी चढ़ गई रे पिया प्यारे की अटारी रानी चढ़ गई रे। अरे चढ़ गई रे, अरे चढ़ गई रे और पिया प्यारे की अटारी रानी चढ़ गई रे, रे पिया प्यारे की अटारी रानी चढ़ गई रे। एक सीढ़ी चढ़ गई रानी, दूजी सीढ़ी चढ़ गई, एक सीढ़ी चढ़ गई रानी, दूजी सीढ़ी चढ़ गई, एक सीढ़ी चढ़ गई रानी, दूजी सीढ़ी चढ़ गई, एक सीढ़ी चढ़ गई रानी, दूजी सीढ़ी चढ़ गई, तीजी से रपटो